Hello friends, welcome to the Jayambe group of school in chemistry lecture standard 11. In previous lecture we started the chapter number 12 in classification of organic compound. Now next point is functional group. फंक्शनल ग्रुप का मतलब जो होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को पूरी तरह से 1 और 2 एटम हो गए वो ज्वाइन कर देंगे विद कार्बन विच इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। मतलब कार्बन के साथ जो कंपाउंड कनेक्टेड होता है दिस इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। चलो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है वो 10th में भी आप पढ़ चुके थे, आगे टेबल जो होगा टेबल में भी मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज नोमेनक्लेचर। मेन पॉइंट, फंक्शनल ग्रुप तो बाद में पढ़ने का है, अभी तो मेन पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि आपको पूरे वर्ल्ड में जो नेम होता है वो नेम का यहाँ पे यूज़ करना है। तो उसके लिए एक सिस्टम है, दिस इज द IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं कि भाई ये सब्सटेंस है, इसका नेम ऐसा होना चाहिए, तो पूरे वर्ल्ड में नाम सेम रहना चाहिए। तो नोमेनक्लेचर स्टार्ट करें IUPAC से, उससे पहले समझ लेते जब स्टार्टिंग में IUPAC नहीं था तब क्या वर्ड यूज होता था, तब आप यूज करते थे कॉमन नेम। इन स्टार्टिंग फर्स्ट क्या होता है, कॉमन नेम। कॉमन नेम का मतलब क्या होता है, जो साइंटिस्ट कुछ भी फाइंड आउट करता है, कोई भी जगह से फाइंड आउट करता है तो उसके हिसाब से वो नेम रख देता है। जैसे कि लाइक साइट्रिक एसिड, तो साइट्रिक एसिड का नाम कैसे होगा, जो साइट्रस फ्रूट होते जो खट्टे फल, बराबर है, साइट्रस फ्रूट, उसमें से इसका नेम हो जाता है साइट्रिक एसिड। फिर सेकंड वन फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड आप 10th में भी पढ़ चुके हो, रेड एंट होती है वो हमें जब काटती है तब वो क्या करती है, फॉर्मिका उसमें से सेपरेट करती है। लैटिन वर्ड है फॉर्मिका, तो दिस एसिड इज नोन एज फॉर्मिक एसिड, बराबर है। तो ऐसे जो नेम होते हैं दिस टाइप ऑफ नेम इज नोन एज कॉमन नेम। कॉमन नेम की बात करें तो थोड़े से कॉमन नेम आपको याद रखने हैं, कौन कौन से वाले हैं। सपोज CH4 दिस इज द मीथेन, ओके, CH4 इज नोन एज द मीथेन। सेकंड वन कौन सा आएगा, CH3, तो ये भी आपको पता होगा, इथेन। CH3, CH2, CH3, तो प्रोपेन, बराबर, कार्बन ऐड करते जाओ, वैसे वैसे आपका नंबर बढ़ता जाएगा। सेकंड वन इज कार्बन, कार्बन के साथ है CH3 एंड लास्ट CH3। टोटल एक कार्बन के साथ टोटल कितना बॉन्ड कनेक्टेड है, देखो 4, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, CH3 शॉर्ट में लिखना है तो CH3 4 टाइम्स एंड कार्बन। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज नियोपेंटेन। नियो क्या है, आइसो क्या है, नॉर्मल क्या है, वो पूरा हमें डिटेल में स्टडी करना है। अभी तो हम सिर्फ कॉमन नेम की बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज HCHO, ओके, HCHO कॉमन नेम इज फॉर्माल्डिहाइड। HCHO इज नोन एज फॉर्माल्डिहाइड। नेक्स्ट कॉमन नेम CHCl3, हाँ ओके, CHCl3, तो क्या हो जाएगा, CHCl3 कॉमन नेम इज क्लोरोफॉर्म। HCHO is formaldehyde and CHCl3 is chloroform. Second one is CH3COCH3, 10th में पढ़ के आए हो, CH3COCH3, this common name is known as acetone। CH3COCH3 is known as acetone। चलो फिर होगा आपका CH3COOH, CH3COOH is known as acetic acid, okay, acetic acid। Next one is benzene ring, means C6H6, this is the common name is benzene। second one C6H5OCH3, इसका स्ट्रक्चर बना के देता हूँ, बेंजीन रिंग है, बेंजीन पर है OCH3, इसका कॉमन नेम याद रखना एनिसोल।
एनीसोल। बेंजीन पर OCH3, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एनीसोल। सेकंड वन बेंजीन C6H5NH2, C6H5NH2, दिस इज द अनिलाइन। ओके, बेंजीन पर NH2 एनिलाइन। बेंजीन पर OCH3 हो गया, अब देखना है COCH3। बेंजीन पर COCH3, कॉमन नेम इज एसीटोफिनोन। ये थोड़े याद करने आपको, बराबर है। तो इतने कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए। CH4 इज नोन एज मीथेन। CH3 4 टाइम्स C, नियोपेंटेन। कैसे होता है चेक करते हैं। HCHO फॉर्माल्डिहाइड, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CH3COCH3 एसीटोन, CH3COOH एसीटोन, CH3COOH एसिटिक एसिड, C6H6 बेंजीन, C6H5OCH3, C6H5OCH3 एनीसोल, C6H5NH2 एनिलीन एंड C6H5COCH3 एसीटोफिनोन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, दिस इज द एनीसोल एंड दिस वन इज एसीटोफिनोन, कॉमन नेम। ओके, तो इतने कॉमन नेम आपको ये चैप्टर के लिए याद करने हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हमारा मेन पॉइंट इज IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके, तो IUPAC नोमेनक्लेचर आपको पढ़ने हैं तो थ्री सब्सटेंस आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट वन ब्रांच, मतलब कौन कौन से वर्ड्स, ये 3 वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट पता होना चाहिए आपको ब्रांच, सेकंड होना चाहिए पेरेंट चेन, एंड थर्ड वन इज FG मीन्स फंक्शनल ग्रुप। ओके, टोटल आपको इतना पता होना चाहिए। फर्स्ट ब्रांच, पेरेंट चेन एंड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है वो आप आगे पढ़ चुके हो और अभी आगे पढ़ना भी बाकी है। सपोज कोई एक स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH ब्रांच, CH3 CH2 CH2 CH Cl CH2 CH3। ओके, ऐसा कोई सपोज स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे चेक करो, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। यस, वेरी गुड, ये लॉन्गेस्ट चेन है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका पेरेंट चेन। लॉन्गेस्ट चेन जो बनेगी दिस इज नोन एज पेरेंट चेन। ओके, लॉन्गेस्ट चेन मीन्स पेरेंट चेन। यहाँ पे देखो CH3 कार्बन वाला ही कोई सब्सटेंस है, अल्केन अल्किन अल्काइन में से ये, यस, तो दिस इज द ब्रांच। ओके, उसके अलावा कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, कोई भी एनी, दिस इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो 3 बातें पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज पेरेंट चेन, जो यहाँ पे लॉन्गेस्ट होगी वो आप बोलेंगे दिस इज नोन एज पेरेंट चेन। सेकंड वन इज ब्रांच एंड थर्ड वन इज फंक्शनल ग्रुप। मतलब आपको चेन पता होनी चाहिए, ब्रांच पता होनी चाहिए एंड थर्ड चीज फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए, तभी आपको IUPAC नोमेनक्लेचर पता चलेगा, वरना आपको बिल्कुल भी आइडिया आएगा नहीं। ओके, चलो, तो फर्स्ट ब्रांच, सेकंड पेरेंट चेन एंड थर्ड वन इज फंक्शनल ग्रुप। तो चलो IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? अल्केन पर से। अल्केन, ANE क्या होगा? ANE, दिस इज द स्ट्रक्चर। चलो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। तो फर्स्ट आपको करना है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन HC। ओके, मतलब आपको पहले चेन बनानी है, स्ट्रेट होनी चाहिए हाइड्रोकार्बन की, कोई भी अदर नहीं चलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको हाइड्रोकार्बन की चेन पता होनी चाहिए, और आप सफिक्स में क्या यूज़ करोगे? ANE।
अल्किन होता तो ENE एंड अल्काइन मीन्स YNE, here ANE, दिस इज द सफिक्स अल्केन, स्ट्रेट लाइन ऑफ हाइड्रोकार्बन। चलो इसमें कौन कौन से वाले हाइड्रोकार्बन प्रेजेंस है तो मैं आपको लिख देता हूँ। सपोज CH4 वन का हाइड्रोकार्बन मीन्स मीथेन, CH3 शॉर्ट में लिखना है C2H6, CH3 मीन्स इथेन, ANE लास्ट में ANE लिखना है। CH3 मीन्स C3H8, दिस इज नोन एज प्रोपेन। चलो C4H डबल +2 कर दो 10 तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। C5H12 5 है तो पेंटेन। ओके, सपोज 6 है, C6 है तो हेक्सेन, C7 है तो हेप्टेन। ANE लास्ट में आपको कनेक्ट करना है, ANE। C8 ऑक्टेन, C9 नोनेन, C10 डेकेन, C11 मोनोडेकेन, C12 डाइडेकेन। ओके, ऐसे आपको कनेक्ट करना है। C20 आइसोकेन, C30 ट्राईऑक्टोकेन। ओके, तो ये पूरा आपको हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन पता होनी चाहिए। 1 कार्बन मीथेन, 2 इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। 10 तक याद रखोगे तो भी चलेगा। ओके, गुड बाय।